आज मैं बात करूंगा बिहार में नवगठित हुए हैं स्वर्ण आयोग। और ये बात मैंने जैसे ही सुना तो हम सोच में पड़ गए कि ये बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ की सरकार ने और यहाँ के नेताओं ने। आखिरकार स्वर्ण ही तो सताए जा रहे हैं अभी बिहार में, और स्वर्ण का ही तो अधिकारों का हनन होता है। इसलिए स्पेशल आयोग का गठन इसके लिए किया जाना बहुत जरूरी था। नहीं तो बाकी जो SC ST OBC है, ये सभी मिलकर ये स्वर्ण जाति के लोगों को बहुत ही उत्पीड़ित कर रहे थे। पूरा जो जितने भी बिहार के संसाधन है वो सभी OBC, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के पास है। आरक्षण के कारण से सब उसी के पास चला गया है और स्वर्ण समुदाय के पास कुछ नहीं बचा है। इसलिए बिहार में स्वर्ण आयोग का गठन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ये इसको आप इस तरह से मन में बात आया कि क्या चल रहा है, ये मजाक चल रहा है कि क्या चल रहा है। और ये किया है बिहार सरकार ने। और सबसे बड़ा धब्बा की बात ये है यहाँ की राजनीति के लिए कि इसी के साथ गठन किया गया अनुसूचित जाति आयोग भी। समझिए कि अभी तक बिहार में अनुसूचित जाति आयोग नहीं था। और बहुत सारे नेता दावा करते हैं कि हम सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, या तो कोई कहते हैं कि हम समाजवाद की लड़ाई लड़ते हैं, या तो बहुत सारे नेता कहते हैं कि हमने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के परिवार के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। पहले ये सब होता था, पहले तो कुछ नहीं होता था, ये तो हम आए तब ये 20-25 साल में सब चीज़ किए हैं। तो वो ये किए हैं कि अभी तक शेड्यूल अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया गया था। और वो अब वो किए हैं कि जब अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, उसी के साथ साथ स्वर्ण आयोग का भी गठन कर दिया गया, क्योंकि दोनों तो उत्पीड़ित हैं लग रहा है। तो इसलिए ये सब बातें गुस्सा में क्यों आया कि आखिरकार ये इस तरह के कार्य करके सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, इस समुदाय के लोगों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। या तो पहला रिएक्शन तो किसी भी शिक्षित वर्ग के लोगों से, यदि वो से SC ST OBC कम्युनिटी से आते हैं और वो यदि जागरूक हैं, तो उसको सबसे पहले इस बात से एक तरह से बहुत ही अजीब लगेगा उसको कि ये सुनकर कि स्वर्ण आयोग का गठन किया गया। ये पूरी तरह से जैसे वो ठीक उसी तरह का बात हो गया कि बीच में चल रहा था कि पुरुष आयोग का गठन किया जाए, और उसके लिए चल गया था बहुत सारे लोग कोर्ट चल गए थे। तो कोर्ट ने उस बात को खारिज कर दिया। तो अब देखना है कि इस बात को कोई ले जाते हैं कोर्ट तक नहीं, और ये खारिज होता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ तो अब जैसे हमको ये दिक्कत नहीं है कि पर्सनली स्वर्ण आयोग रहे या ना रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि ये एक नई प्रथा शुरू करेगा, और वो प्रथा बहुत ही उलट, जिसको नहीं कहता है कि उल्टी गंगा बहाएगा। अब कुछ दिन के बाद कहा जाएगा कि नहीं, जिस तरह से 10% जो EWS का आरक्षण लाते समय कहा गया था कि हाँ इसमें भी गरीब लोग होता है, ठीक है, और उसी प्रकार से एक माहौल बनाया जाएगा, फिर आरक्षण पर आरक्षण इसी को दिया जाएगा। तो ये एक अनुमान है कि इस तरह का प्रचलन हो सकता है, और यहाँ से शुरुआत है, ठीक है, कि स्वर्ण आयोग गठन करने का मतलब ही क्या बनता है बिहार में। और ये हमें तो लगता है कि ये पूरी तरह से जो संविधान की जो फिलॉसफी है, संविधान की फिलॉसफी में किसको आरक्षण देने या तो किसकी विशेष बात करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो जो SC ST या तो जो पिछड़े समुदाय है, या तो जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे बुजुर्ग हो गया, बच्चे हो गया, महिलाएं हो गया, इसमें से कौन सी कमी इन लोगों में पड़ता है। जैसे बिहार में आप जानते हैं कि यदि स्वर्ण आयोग का गठन किया, स्वर्ण शब्द को यूज करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो स्वर्ण वर्ग के ही लोग का अभी तक वर्चस्व है। और उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा तो आपको ये भोजपुरी गाना में भी मिल जाएगा, तरह तरह पर वो दिखा ही देते हैं कि हम इतना बड़ा डॉन है, या तो ये है वो है। गाना की बात यदि हटाते हैं तो ठीक बात है, लेकिन आप राजनीतिक पैठ में भी देखिएगा तो
शेड्यूल कास्ट एकदम गुमनाम के जैसा है। एक पार्टी है रामविलास पासवान ने जिसको स्थापित किया था एलजेपी, वो थोड़ा बहुत एक समुदाय को पासवान समुदाय को प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन बाकी बात और अन्य जो जातियां शेड्यूल कास्ट में शामिल है उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और उसका कोई आवाज़ नहीं आता उठता है कहीं से भी। उसके साथ कोई भी अन्याय किया जाए, बहुत रेयर केस में एक आध केस सामने में आता है, उसमें भी बहुत सारा संघर्ष होता है, तब वो कहीं पर अंजाम जाके पहुंचता है या नहीं भी पहुंचता है। ये स्थिति है शेड्यूल कास्ट के बिहार में, और वहाँ पर गठन हो जाता है जब स्वर्ण आयोग, तो ये आश्चर्य की बात होगा ही। और ये नहीं कहा जाता है कि विश्व स्तर पर जो अभी चल रहा है निम्नतर स्तर के नेताओं का दौर, वहाँ उसका प्रवेश अब इस घटना के साथ बिहार में भी हो गया है। एकदम निम्नतर स्तर के नेतागिरी, और जिसमें कोई लॉजिक नहीं रहेगा, कोई मतलब कोई फिलॉसफी नहीं रहेगा, एकदम जो मन सो करेगा।